लेट्स टॉक अबाउट कैथी, विक्रम एंड यस ऑफ कोर्स लियो। वेल, आज के तौर पे भी अगर देखा जाए तो हाँ, भले ही मैं ये मानता हूँ कि चलो हमें एलसीयू की तरफ से उतनी कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं देखने को मिल रही है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। भले अभी एक बेंस करके मूवी आने वाली है एलसीयू के अंडर ही, बट वी वांटेड मूवीज लाइक कैथी 2, विक्रम 2, लियो 2 और इवन आ सोलो मूवी ऑन रोलेक्स। बट वैसे तो हमें कुछ देखने को मिला नहीं है अभी तक, पर कोई बात नहीं। अभी तक जितनी भी एलसीयू के अंडर मूवीज आई है जिनमें नाम आते हैं कैथी, विक्रम एंड लियो, एंड अगर आप इन तीनों मूवीज को एक जगह पे रखो तो आप एक पैटर्न को नोटिस कर पाओगे कि चाहे कैथी हो या फिर विक्रम हो, ये दोनों मूवीज डिस्टिंक्टिवली अलग है। मतलब इन दोनों फिल्म्स का फील टोटली अपोजिट है। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपने विक्रम देखने के बाद लियो को देखा है तो आप इन दोनों फिल्म्स में एक सिमिलर पैटर्न देख पाओगे, जिसके चलते एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि लियो फील्स रेपिटेटिव, या फिर जो इस वीडियो का टाइटल है व्हाई कैथी एंड विक्रम फील्स डिफरेंट व्हाइल लियो डजंट। तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए अब और बिना थोड़ा भी वक्त गवाए हम आते सीधा मुद्दे पे एंड इसी चीज के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, कैथी आई थी इन द ईयर 2019 एंड मैं उस वक्त साउथ इंडियन मूवीज को बहुत ही लेस कंज्यूम किया करता था। मतलब ऐसी मूवीज थी जैसे नागार्जुन सर की डॉन नंबर 1 एंड रजनीकांत सर के शिवाजी द बॉस एंड कई सारी अल्लू अर्जुन की फिल्में जो मैंने ऑफ कोर्स से सोनी मैक्स पर देखी थी। बट मैं पूरी तरीके से साउथ इंडियन मूवीज के अलग अलग इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं गया था। और हाँ, ये वही वक्त था जब मैं फेसबुक पे काफी ज्यादा एक्टिव रहा करता था। तो मैं कॉन्स्टेंटली जब से कैथी रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम अपने मल्टीपल फेसबुक फ्रेंड्स के द्वारा सुना करता था, बट कभी मेरा इंटरेस्ट उस तरफ गया नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं पूरी तरीके से ईदर और उसके अलावा जितनी भी मूवीज थी जो इंडिया के मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर बनती थी उसमें मेरा ज्यादा ध्यान जाता नहीं था। तो मैंने 2019 में कैथी का नाम बहुत ज्यादा सुना, 2020 में भी काफी ज्यादा सुना, खास करके लॉकडाउन के वक्त, एंड फाइनली 2021 को स्किप करने के बाद मैंने 2022 में जाके फॉर द फर्स्ट टाइम कैथी को देखा, और वो भी तब जब विक्रम एक बहुत ही बड़ा रेज बन चुका था। और हाँ, मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो विक्रम मूवी आई है कमल हसन सर की, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है विद द मूवी कैथी। और मेरा जो अप्रोच था शेयर्ड यूनिवर्सेस की तरफ वो काफी पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने रिसेंटली, मतलब बहुत रिसेंटली नहीं, लेकिन 2019 में एवेंजर्स एंड गेम को देखा था एंड मैं उस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया था, जहाँ पर मल्टीपल फिल्मों के कैरेक्टर्स आके एक फिल्म में एज ए फाइनल फेस ऑफ की तरह काम करते हैं या फिर एक पार्टिकुलर डेंजर को डिफीट करने के लिए साथ में आते हैं। तो इस आइडिया के चलते भी मैं काइंड ऑफ ड्रॉ हो चुका था एलसीयू की तरफ, एंड फाइनली मैंने देखना शुरू किया द फिल्म कैथी। और देखो, कैथी को अगर मैं आज के टाइम पे डिस्क्राइब करूँ, मतलब बेसिकली जो मेरा ओवरऑल एजम्पशन बना था उस फिल्म को पहली बार देखने के बाद, वो यही था कि हाँ, एक इंसान है जो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन उसके बीच में उसके सामने कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो जाते हैं जिसके चलते उसे अगेन अपनी क्रिमिनल वाली पर्सोना को वापस से यहाँ पर लाना पड़ता है। बट इस बार क्राइम के लिए नहीं, क्राइम से लड़ने के लिए। भले उस चीज का उसका मन है या फिर नहीं है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ही हैव टू डू दैट। और ये जितनी भी कहानी है वो एक रात में घट रही है, जो कि इस कहानी में एक और प्लस फैक्टर जोड़ देती है। मतलब हमें बोर होने के लिए कुछ भी फालतू की चीजें नहीं दिखाई जाएगी। हमारा कैरेक्टर सेट है, हमारी स्टोरी सेट है, हमारा गोल सेट है, बस ये देखना है कि हमारा कैरेक्टर उस गोल तक पहुंचेगा कैसे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कोई ऐसी मूवी नहीं देखी थी जहां पर जो स्टोरी है वो एक रात, एक जगह या फिर कम से कम कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। ऑफ कोर्स मैंने लाइक 12 एंग्री मैन, जो ओल्ड क्लासिक वाली 12 एंग्री मैन है जो एक कोर्ट रूम के अंदर टेक प्लेस करती है, मैंने वो देखी है। उसके बाद आइडेंटिटी करके एक हॉलीवुड की मूवी थी जो कि अगेन एक मोर्टल के अराउंड टेक प्लेस करती है, मैंने उस मूवी को भी देखा है, और वो भी एक रात की स्टोरी है, एंड सेवरल अदर फिल्म्स लाइक दिस ओनली। तो इसलिए ये मेरे लिए कम से कम एक यूनिक टेस्ट नहीं था, बट फिल्म को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, आई वॉज हम्बल्ड ऑल अलॉन्ग। और अगर मैं सच बताऊं तो ऐसा काफी लंबे टाइम के बाद हुआ था। जो अपनी कहानी को बताने के लिए जिस रूट को पकड़ती है उसके बीच में वो ऐसे किसी भी एलिमेंट को नहीं डालती है जो माइनर इनकन्वीनियंस भी इस स्टोरी में डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अगर कैथी फॉर द फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ही बनी होती, हाँ मैं मानता हूँ कि कैथी का एक ऑलरेडी रीमेक बॉलीवुड में है, लेकिन मैं उससे काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं यूं ही बता रहा हूँ कि मान लो किसी राइटर के पास ऐसा कोई आइडिया आता है या फिर डायरेक्टर ऐसी किसी फिल्म पे काम करता, तो मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि हमें फिल्म के बीच में कोई ना कोई आइटम सॉन्ग देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि हमेशा से प्रोड्यूसर के दिमाग में एक ही आइडिया रहा है कि अगर हम अपनी फिल्म के बीच में ऐसे कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं डालेंगे या फिर कोई आइटम सॉन्ग नहीं डालेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो उठ कर चली जाएगी सिनेमा से। एंड इसी के चलते आज के वक्त में भी बहुत सारी फिल्मों में हमें आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ इंडियन फिल्म में हमें आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में भी हमें देखने को मिले, लाइक जैसे पुष्पा चैप्टर 1, पुष्पा चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर कैथी जिस तरीके की कहानी थी और जिस तरीके से डायरेक्टर ने हमें पहले सीन के साथ ये बता दिया था कि फिल्म का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका गोल क्या है, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए उसे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। एंड इस वजह से फिल्म जहाँ पर शुरू होती है और फिर
फिल्म जहाँ पे खत्म होती है, हमें इस कहानी के साथ एक यूनिक अप्रोच देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमें फिल्म के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है थ्रू दैट बिरयानी सीन कि हाँ, जिस कैरेक्टर को हम देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मतलब हम इस चीज़ से फेमिलियर है कि साउथ इंडियन फिल्म के जो लीड एक्टर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टर्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए। लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया है, मगर उस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया, मतलब अप्रोच जिस तरीके का लिया है, वो साउथ इंडियन फिल्म में जिस तरीके से टिपिकली लीड हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे काफ़ी अलग था। मतलब आप खुद ही सोचो ना, कोई बहुत ही भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक, ना ही हमारा लीड कैरेक्टर 10-15 गुंडों को उड़ा रहा है। सिंपली वो क्या करता है, वो जाता है, बिरयानी निकालता है एक बाल्टी में, बैठता है, प्लेट सजाता है और सीधा बिरयानी को खाने लगता है एंड पूरी बिरयानी को कंप्लीट करता है। दिस सिंपल थिंग मेड कैथी एंड आवर लीड कैरेक्टर दिल्ली मेमोरेबल। और इसके बाद काफी लंबे समय तक हमें कोई एक्शन सीक्वेंसेस नहीं देखने को मिलते, खास करके अगेन लीड कैरेक्टर की तरफ से कि वो आगे बढ़ रहा है, बहुत लोगों को मार पीट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो भी ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले हैं वो भी काफी टोन डाउन करके है। ऐसा नहीं कि वो किसी को मार रहा है तो वो बहुत दूर जाके फेंका रहे हैं या फिर सीधा जमीन में धस जा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म देखो एक रात पे बेस्ड है, ओके। और हमें ये हिंट दे दिया गया है कि एक पुलिस स्टेशन है जिसमें इस फिल्म का जो लीड विलन कैरेक्टर है, लेकिन इसका भी आइडिया हमें काफी लंबे वक्त के बाद पता चलता है। एंड दैट इंट्रोडक्शन सीन ऑफ विलन वॉज सिंपल बट इफेक्टिव, जो कि इस फिल्म में मिस्ट्री एंड थ्रिल की वाइब को साथ में लेके चलती है। और उसके बाद फिल्म का जो फाइनल सीन आता है जहाँ पर दिल्ली फाइनली went into full beast mode और वो मशीन गन चलाता है। It was kinda unexpected move। मतलब क्लाइमेक्स के बारे में मुझे काफी पहले से आइडिया था क्योंकि मैंने फेसबुक पे काफी सारे स्पॉयलर्स उस मूवी से रिलेटेड देख चुके थे, बट स्टिल द इन्वायरमेंट जो वहाँ पे क्रिएट हुआ जब वो मशीन गन सीक्वेंस शुरू हुआ, इट वॉज गुड, एक्चुअली इट वॉज वेरी गुड। एंड इसलिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये फिल्म मेरे लिए अगेन एक यूनिक फिल्म बन गई। खास करके साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मैंने ऐसी फिल्म लंबे टाइम से नहीं देखी थी या फिर मे बी देखी ही नहीं थी। एंड यस, ऑफ कोर्स आई वाज फैसिनेटेड विद द वर्ल्ड ऑफ कैथी एंड इसी की वजह से मैंने इसकी कंटिन्यूएशन में तो विक्रम को भी देखा। अब देखो, मैं आपके सामने एक सच्चा कन्फेशन रखता हूँ कि मैंने विक्रम को एक बार देखना शुरू किया था, बट विक्रम को देखते देखते मतलब उसके 10 से 15 मिनट तक मैं पता नहीं क्यों उस फिल्म से बोर हो गया। मुझे लिटरली नहीं आइडिया कि शुरू के 10 मिनट में मुझे दिखा गया था, बट मैं बोर हो गया था और मैंने उस फिल्म को स्किप कर दिया। मैंने 2-3 महीने तक उस फिल्म को नहीं देखा। फिर मैं यूं बैठा हुआ था, वही रैंडमली फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था। मुझे बहुत सारे पोस्ट कुछ दिन पे देखते जा रहे थे जहाँ पर एक पार्टिकुलर कैरेक्टर की बात खास करके हो रही थी और वो था सूर्या का कैरेक्टर रोलेक्स का, जहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि रोलेक्स मीन्स सूर्या, लिटरली स्टोल दी शो इन दैट मूवी। और फिर उसके बाद मैंने जाके विक्रम के मल्टीपल पोस्टर्स को देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे सूर्या का वैसे का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर मैं नीचे गया, थोड़ा और स्क्रॉल किया मैंने देखा वही टैटू, गर्दन पे टैटू वाला मार्क जहाँ पर एक स्कॉर्पियन बना हुआ है। एंड फाइनली मैंने सोचा कि अगर इस फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है, मतलब कैथी से भी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है, तो इस फिल्म को भी एक चांस दे ही देना चाहिए, मे बी तो मुझे अच्छी लग जाए। तो इस बार फिर से मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया एंड फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा झेल लेते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो थोड़ा झेल लेते हैं। बट इस बार इस फिल्म को देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस निकल रहा था इनिशियली भी, वो थोड़ा बेहतर होते जा रहा था। बट ऐसा क्यों, मे भी हो सकता है इसका आइडिया मुझे आज भी ना हो, बट इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो फिर से मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया। फिर फिल्म शुरू हुई, फिल्म में इंटरवल आया और फिल्म खत्म हुई। एंड फिल्म को खत्म करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ, इवन दो विक्रम एंड कैथी शेयर सेम यूनिवर्स, लेकिन इन दोनों मूवीज में लिटरली ना के बराबर सिमिलैरिटीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से इस फिल्म में हमारा जो लीड कैरेक्टर है कमल हसन का, उसकी कहानी इस फिल्म में जिस तरीके से शुरू होती है, फिर इंटरवल में हमें जो एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं, वो अच्छा था। लेकिन उसके अलावा फिल्म में जो 2 और एक्टर्स हैं, फहद फासिल एंड विजय सेतुपति, इस फिल्म में इन दोनों एक्टर्स को जिस तरीके के कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो बिना किसी ट्रेंड को फॉलो किए अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से ऑन स्क्रीन निभाते हैं, मतलब बिना किसी एप्स के, बिना किसी माचो बॉडी के, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के दम पे दे मेक देयर कैरेक्टर्स मेमोरेबल। और ऐसा क्यों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में जो एक विलन है, मतलब विलन का कैरेक्टर है विजय सेतुपति का, उसकी एंट्री को भी इतने मॉडेस्ट वे में शूट किया गया है एंड प्रेजेंट किया गया है उनको, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता है, दूसरा क्रिंज वाइब नहीं देता है, और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिना किसी बड़े एक्शन सीक्वेंस को पुल ऑफ किए उनके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर देता है, व्हिच वाज अगेन गुड। फिर फहद फासिल इस मूवी में जिस तरीके से आते हैं, जिस तरीके से वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर, जिन्हें अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से ऑडियंस का रोल ही प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर हम भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्चुअली फिल्म में चल क्या रहा है। सेम उसी तरीके से फहद फासिल का भी पर्सपेक्टिव उसी तरीके से फॉलो होता है। हाँ, हम मानते हैं कि हम फहद फासिल कैरेक्टर की तरह स्मार्ट तो नहीं है, बट
हम भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ों के जवाब चाहिए एंड इन सारी चीज़ों का जवाब हमारे लिए लेकर आते हैं फहद फासिल। और देखो फिल्म में फहद फासिल की एंट्री जब होती है जहाँ पर उनका मोटिव क्लियर रहता है कि उन्हें एक मिशन दिया गया है, उसे उन्हें फॉलो करना है, कंप्लीट करना है, उसके बाद सिंपल एग्जिट। बट जिस तरीके से उनका कैरेक्टर आगे डेवलप होता है ऑफ कोर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फियांसे, वो उनके कैरेक्टर को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। और अगर देखा जाए तो फहद फासिल कैरेक्टर के साथ एक टिपिकल चीज़ की गई जहाँ पर उन्हें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया और वो चीज़ था उनकी फियांसे, जहाँ पर फिल्म के स्टार्टिंग में उनका गोल क्लियर था। एक तो उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना है और दूसरा जो मे भी मैंने पहले नहीं बताया, ही हैज टू मैरी हिज फियांसे। और उनका जो भी इमोशनल ट्रोप था वो उनके फियांसे के अराउंड ही था, जिसके चलते हम उन्हें पूरी फिल्म में वर्नरेबल नहीं देखते हैं अनटिल हर डेथ, जहाँ पर उनकी फियांसे की डेथ के बाद उनका जो एक लौता इमोशनल कनेक्शन रहता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। एंड फिल्म के स्टार्टिंग में जो मिशन उन्हें मिला था टू फाइंड आउट हु इज द रियल कल्प्रिट, किसने कमल हसन के कैरेक्टर को मारा है एंड किसने और भी कई सारे लोगों को मारा है, और अगर वो एक गैंग के साथ ऑपरेट कर रहा है देन ही हैव टू फाइंड अबाउट दैट एज वेल। लेकिन फिर फिल्म के एंड में क्या होता है, ही जॉइंस देम विद द सेंस ऑफ रेज, विद द सेंस ऑफ रिवेंज, जो कि कैथी की राइटिंग एंड डायरेक्शन से काफी अलग था। इसलिए अगर देखा जाए तो कैथी वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड इवन विक्रम वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और अगर देखा जाए तो काफी वक्त के बाद ये कमल हसन सर की कमबैक मूवी भी थी एंड इस फिल्म को देखकर ये फॉर श्योर लगता है कि हाँ, यहाँ पर लोकेश ने कमल हसन सर के कैरेक्टर को स्टार मूवमेंट दिया है, स्टारडम का मौका दिया है, लेकिन उन्होंने उससे ऊपर प्रायोरिटी दी अपनी कहानी को एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दिस इनक्रेडिबल रिजल्ट, जिसे हम आज के वक्त पे जानते हैं बाय द मूवी नेम विक्रम। अब अगर देखा जाए तो यहाँ तक काफी कुछ सही लग रहा था, जहाँ पर कैथी वॉज अ हिट मूवी, देन विक्रम वॉज ऑल्सो अ सुपर हिट मूवी। अब बारी थी इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म की, जिसे लोकेश लेके आ रहे थे विद अनदर सुपरस्टार और वी कैन कॉल हिम मेगा स्टार तलापति विजय। अब देखो मैंने इस फिल्म को 2023 में ही देखा था, बट अगर मैं आज के वक्त पे भी इस फिल्म के बारे में कुछ सोचता हूँ या फिर इस फिल्म को याद करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजें रह जाती है, एक इस फिल्म में यूज किया गया म्यूजिक और दूसरा थलापति विजय। और इसके अलावा इस फिल्म में मुझे बहुत ही लिमिटेड यूनिकनेस देखने को मिली। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप विक्रम मूवी को देखने के जस्ट बाद लियो को देखोगे आज के वक्त पे तो आपको खास करके फिल्म की जो एंडिंग है वो काफी ज्यादा सिमिलर लगेगी विक्रम मूवी के एंडिंग से, जहाँ पर विक्रम मूवी के स्टार्टिंग में प्लॉट्स को बिल्ड किया जाता है, कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को भी लाइक इंट्रोड्यूस किया जाता है जिन पर हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि आगे चल के वो भी किसी तरीके के एजेंट निकलेंगे। मैं यहाँ पर विक्रम मूवी की बात कर रहा हूँ एंड सेम इसी तरीके के ट्रोप को लियो मूवी में भी फॉलो किया गया है। भले लियो मूवी के एंड में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली लियो की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं जैसे एंड्रूज का पुलिसमैन वाला कैरेक्टर और उसके बाद जो कैथी मूवी में हमें जो पुलिसमैन का कैरेक्टर देखने को मिला था तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल निभाते हुए नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर भी लियो की मदद करता है इन दी एंड, और ये चीज़ भी एज ए रिवील के तौर पे सामने आती है। लेकिन हमने यही सिमिलर अप्रोच विक्रम मूवी के साथ देखा था, जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि अब सिर्फ और सिर्फ विक्रम और उनकी टीम है उनके साथ केवल, एक धीरे धीरे रिवील होता है कि एजेंट टीना, एजेंट उपलियपन, अगर मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, और इनके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स का रिवील भी बहुत सही टाइम पे किया गया था मूवी के एंड में एंड लियो फॉलोज दैट। और देखो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लाइक लोकेश ने यहाँ पर क्यों फॉलो किया, मतलब लियो मूवी में क्यों उन्होंने सिमिलर तरीके का अप्रोच क्यों अपनाया। इस बार स्टार कास्ट में थे थलापति विजय और इसलिए इस बार फिल्म के स्टेक्स और ज़्यादा हाई थे और ये उनकी दूसरी मूवी होने वाली थी विद थलापति विजय। एंड अगर कोई डायरेक्टर सक्सेस पे सक्सेस डिलीवर किए जा रहा होता है और अपनी हर फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ाए जा रहा होता है अगेन, तो ऑफ कोर्स उस डायरेक्टर से उम्मीद यही रहती है कि वो अपनी अगली फिल्म के साथ भी कुछ रिफ्रेशिंग या फिर कुछ ऐसा अप्रोच अपनाएगा या फिर कुछ ऐसे डिलीवर करेगा जो फिर से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाए। एंड मे बी उन्हें लगा कि इस बार अगर वो सिमिलर तरीके का पैटर्न भले फॉलो करे विद द फिल्म लियो, जहाँ पर विक्रम मूवी में कमल हसन सर के कैरेक्टर के साथ जब वो फिल्म बाहर आई देन इट वॉज अ ह्यूमंगस सक्सेस। तो अभी के टाइम पे जिस तरीके से थलापति विजय का स्टारडम चल रहा होता है उसके साथ अगर इस तरीके की मूवी आ जाए, मतलब विक्रम के टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये एक मूवी आ जाए तो क्या हो। और मैं ये भी कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इस बार लोकेश ने कमर्शियल जाने की ज़्यादा कोशिश की, इसके चलते ये थोड़ा सा फर्स क्रिएट हो गया विद द मूवी लियो। और देखो अगर देखा जाए तो लियो मूवी आ हिस्ट्री ऑफ वॉलेंस की इंस्पायर्ड या फिर कह लो रिमेक, जो भी कह लो वो थी। और जहाँ तक बात रही आ हिस्ट्री ऑफ वॉलेंस की तो वो एक सोलो मूवी थी, मतलब उसकी कहानी वहीं पर शुरू हुई एंड वहीं पर खत्म हो गई। बट जैसा हम जानते हैं लियो सपोज टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ एलसीयू, या फिर कह सकते हैं आगे आने वाली मूवीज को स्टैब्लिश करने का जिम्मा लियो पर ही था। बट अगर देखा जाए तो इसकी कहानी में हमें वैसे कोई भी एलिमेंट या फिर बोल सकते हैं बहुत से एलिमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं जो इसे एक शेयर्ड यूनिवर्स में डाले। मतलब हार मानता हूँ कि हमें फिल्म के एंड में
कमल सर का एक फ़ोन कॉल आते हुए दिखता है लियो के कैरेक्टर को, बट आपको मानना पड़ेगा वो फोर्स फील होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लियो उस मूवी में ऑलरेडी एक क्रिमिनल रहता है एंड वो उस क्रिमिनल वर्ल्ड से दूर होने के लिए ही इस तरीके की लाइफ को अपनाता है जहाँ पर वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ रह रहा होता है और उसे उसी से कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी में ड्रग्स किस तरीके से लोगों की लाइफ जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से ड्रग्स एक मेजर डेंजर बन चुका है। वो बस अपनी लाइफ को जीना चाहता है। बट द मोमेंट विक्रम्स कैरेक्टर अप्रोचेस, या कह सकता हूँ जब विक्रम के कैरेक्टर का कॉल आता है लियो को जहाँ पर वो कुछ ऐसा कहते हैं कि दे हैव टू एंड दिस, तो वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। लियो का मिशन इस मूवी में सिंपल एंड क्लियर था कि उसकी फैमिली को कोई डिस्टर्ब कर रहा है एंड उसकी पुरानी लाइफ को बार बार उखाड़ के देखा जा रहा है एंड ही हैव टू एलिमिनेट ऑल द डेंजर्स। उस कैरेक्टर को गोल बस वहीं तक था, बट उस चीज को लेंथी करने के चलते एंड एक शेयर यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के चलते उस फिल्म में ऐसे मोमेंट्स डाले गए जहां पर अगेन वो फिल्म सबसे पहले रेपिटेटिव लगती है अपनी एंडिंग के साथ खास करके, एंड अगेन वो फिल्म बहुत ज्यादा फोर्स लगती है विद दैट कैमियो ऑफ विक्रम्स कैरेक्टर। अदरवाइज लियो अगर एज अ सोलो मूवी सामने आती एंड बिना किसी बर्डन के अगर अगेन लोकेश इस फिल्म को डायरेक्ट करते देन द आउटकम वुड हैव बीन डिफरेंट। और इस चीज का एक मैं बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। LCU मतलब लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। लियो से पहले हमने इस यूनिवर्स में 2 मूवीज देखी, कैथी एंड विक्रम, सही है ना? एंड दोनों मूवीज डिस्टिंक्टिवली अलग थी एंड दोनों मूवीज एक फ्रेश अप्रोच के साथ बनाई गई थी एंड दोनों मूवीज का आउटकम अलग अलग था। बट लियो मूवी उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर पाती है। मतलब LCU के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बस इतनी ही थी कि हमें फ्रेश मूवी चाहिए और अलग मूवी चाहिए। भले आप इन सारी मूवीज को एक यूनिवर्स में कनेक्ट कर दो, बट फिल्म जो होनी चाहिए वो अगेन एक अलग वाइब को कैरी करे, जिसके लिए लोकेश ने फिल्म की लोकेशन, फिल्म का कलर पैलेट, इन सारी चीज़ों पर ध्यान तो दिया और इस फिल्म को थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश भी की, बट अल्टीमेटली द फिल्म फेल ऑन अ यूजुअल ट्रोप। एंड इसी के चलते अगर आज के तौर पे भी हम देखें एंड आज के वक्त पे भी अगर हम कहें तो कैथी एंड विक्रम इन दोनों मूवीज की वाइब अलग है, बट लियो डजंट गिव एनी यूनिक अप्रोच। मतलब लियो इज अ ओके काइंड ऑफ मूवी। मतलब मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो मूवी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे लेकर हम कह सके कि आगे भी हम लियो के कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड होंगे। नो, अगर आगे की मूवीज में तलपति विजय के कैरेक्टर लियो का इन्वॉल्वमेंट हुआ भी, जो कि अभी उनके पॉलिटिकल करियर को देखकर थोड़ा मुश्किल लग भी रहा है, फिर भी अगर ऐसा हुआ देन कम से कम आई विल बी मोर एक्साइटेड फॉर द कैमियो ऑफ तलपति विजय, नॉट फॉर द कैरेक्टर ऑफ लियो। वाइल ऑन द अदर हैंड मैं कैथी के कैरेक्टर और विक्रम के कैरेक्टर के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा और मेरा फोकस उन कैरेक्टर्स को प्ले करे एक्टर्स पे कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की पर्सनालिटी इन दोनों कैरेक्टर्स को दी है इट टोटली मेक्स देम अ डिफरेंट पर्सन। एंड सो there it goes. This is the reason why I feel Leo doesn't fall in the same category as Kathy and Vikram. And with that being said, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन या फिर कह सकता हूँ ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कि क्यों लियो, विक्रम और कैथी के सेम यूनिवर्स में होने के बावजूद भी कैथी एंड विक्रम आर सुपीरियर्स, या फिर कह सकता हूँ कैरी डिफरेंट वाइब्स, बट लियो समवॉट फेयर्स इन दैट। पर फिर चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक अलग ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।